वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपकी मेमोरी दूसरों की तुलना में थोड़ी कम है, या आपको ये लगता है कि आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन आपको याद बिल्कुल भी नहीं होता है, या आपको ये लगता है कि औरों की जो स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी पावर, वो आपकी अपेक्षा बहुत बेहतर है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछना कि क्या आप शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं, और दूसरा सवाल ये पूछो कि उसकी टाइमिंग क्या होती है। यानी कि पहली बात तो ये कि क्या आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, दूसरी बात ये है कि आप कितनी देर तक देखते हैं। ये दो सवाल डायरेक्टली जो है आपके मेमोरी पावर से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपकी जो स्मरण शक्ति है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है। हालांकि कुछ साल पहले तक ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी तो ये सवाल भी बेमानी था, लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ें अस्तित्व में आ चुकी हैं और हमारे ब्रेन पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डाल रही हैं, तो ये सवाल यहाँ पर बहुत ही जायज़ है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, पढ़ते समय आप बार बार डाइवर्ट होते हैं, आपको शॉर्ट टर्म एंगर आ जाता है, या फिर पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, या चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं, या आपको लगता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं थोड़ी देर के बाद जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो आप भूल जाते हैं, और जो नया पढ़ रहे हैं वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो स्क्रीन टाइम है, यानी कि मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट के सामने बैठकर वीडियोस देखने की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी अगर आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी मेमोरी को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियोस कैसे आपकी मेमोरी पावर को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों से बताना चाहूँगा कि देखो फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग होता है वो किस प्रकार से काम करता है। देखो मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ लेट कर पढ़ें, ठीक है, आप बिल्कुल जो है सो गए हैं और लेट कर पढ़ रहे हैं, तो संभावना इस बात की बनती है कि आपको केवल 5% ही याद रहेगा। अगर आप बैठ के पढ़ते हैं तो ये डायरेक्टली 25% हो जाता है, लेकिन अगर आप तथ्यों को लिख कर पढ़ते हैं तब ये जो मामला होता है ये बदल कर 75% हो जाता है। यानी कि अगर आप चीज़ों को लिख कर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप उसे ग्रैब कर पाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लिख भी रहे हैं प्लस बोल भी रहे हैं तब ये जो मामला होता है वो 85% पर पहुंच जाता है। यानी कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, आपकी आँखें हैं, आपका दिमाग है, आपका शरीर है, मतलब आपके हाथ, तो जितने अधिक सेंसरी ऑर्गन्स काम करेंगे किसी भी तथ्य में वो उतनी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बॉडी उसको उतनी ही अच्छे तरीके से उसको याद रखती है। इसलिए कहा जाता है कि बैठ के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी फैक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो तो वो चीज़ें आपके जो आपकी दीर्घकालिक मेमोरी होती है उसमें वो चली जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो दिमाग होता है उसमें एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। तो जो चीज़ें केवल आप एक बार पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है और फिर वो बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर एक ही चीज़ आप कई बार पढ़ें और पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ें तो वो चीज़ें आपको याद होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक या फिर जीवन भर आपको याद रहेंगी। अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ें अगर आप समझ गए हो तो अब आपको बताना चाहूँगा कि जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने शॉर्ट वीडियोज़ देखा है 30 मिनट, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो की जो टाइमिंग होती है वो लगभग 28 से 30 सेकंड होती है। तो 30 मिनट में आप कितने वीडियोज़ देखोगे? लगभग 60 से 65 वीडियोज़ आप देखोगे। अब 30 मिनट के बाद आप याद करो कि आपने ये जो 60 से 65 वीडियोज़ देखे हैं उसमें आपने क्या क्या देखा। आपको सिर्फ 2-4 वीडियोज़ ही याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग टाइम है वो इतनी तेज़ है आपकी कि आपका दिमाग याद ही नहीं रख पाता है कि क्या हमें याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। तो जो सूचनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आपका दिमाग कंफ्यूज है कि किसे स्टोर करना है, किसे स्टोर नहीं करना है। फाइनली वो कहता है कि ये डेटा तो बिल्कुल रैंडम है, इसको डिलीट कर दो। तो वो जो आधे घंटे हैं उसमें आपको क्या मिला? केवल डोपामाइन मिला। मतलब उस समय आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन आधे घंटे आपके टोटली वेस्ट हो गए और आपका जो दिमाग है वो आधे घंटे के बाद लगभग शून्य की स्थिति में आ गया। अब ये दिमाग का एक पैटर्न बन जाएगा, यानी कि अगर आपके दिमाग में पूरे दिन में आप आधे घंटे में 60 वीडियोज़ देख रहे हैं, उसके बाद आप
फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, या फिर फालतू चीज़ों में अगर आप दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते जुलते रहते हैं, लगातार न्यूज़ देखते रहते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे न्यूज़ ऐप भी हैं, तो क्या होता है कि एक साथ आपका जो दिमाग होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या चीज़ हमें याद नहीं रखनी है। और फिर वो क्या करता है कि क्योंकि आप इम्पोर्टेंस उसको दे नहीं रहे हो, चीज़ें रिवाइज हो नहीं रही हैं, तो वो सारा जो आपका डेटा है उसको क्या करता है, वॉश आउट कर देता है, डिलीट कर देता है। तो आपने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा है उसको भी और जो हटा देना था उसको भी, सारी चीज़ों को आपका दिमाग क्या करता है, मिटा देता है। और फिर आपको लगता है कि आपको याद तो कुछ भी नहीं है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले जान लीजिए कि शॉर्ट वीडियो से आपकी मेमोरी लॉस तो होती ही है, आपका जो फोकस होता है वो भी कम हो जाता है। यानी कि बाकी की चीज़ों पर जो आपका फोकस करने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो दिमाग होता है उसका फोकस लगातार बदलता रहता है और फिर वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं और इससे क्या होगा। देखो, स्लीपिंग डिसऑर्डर, जो आपका मोबाइल फ़ोन है उससे एक जो ब्लू रेज निकलती है, ये ब्लू रेज आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देती है कि आप दिन में हैं या फिर रात में हैं। यही वजह होती है कि मोबाइल फ़ोन देखते देखते नींद या तो बहुत देर से आएगी जब बॉडी बिल्कुल एकदम थक जाएगी, या तो नींद आएगी ही नहीं। तो ये जो ब्लू रेज होता है ये आपके दिमाग का जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको बदल देता है। और ऐसे लोगों को नींद अक्सर 2 बजे के बाद ही आती है, यानी कि उनका जो सोने का टाइम है वो बदल गया, उठने का जो टाइम है वो बदल गया। और अगर आप जो 24 घंटे हैं उसका 1/3, मतलब अगर आप पर डे 8 घंटे नहीं सोते हैं, अगर आप रोज़ मान लेते हैं 4 घंटे ही केवल सो पाते हैं, तो नींद दोस्तों एक उधार होता है, ये बॉडी पर चढ़ता जाता है और एक दिन आपकी बॉडी जो होगी वो इसका खामियाजा भुगतेगी। आपकी मेमोरी तो लॉस होगी ही, आप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं और बहुत सारी आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो 8 घंटे की नींद है इसको कम कौन कर रहा है, ये आपका मोबाइल फ़ोन और आपका जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं। तो इतनी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए कितना जो हार्मफुल है और इससे बचना आपके लिए कितना ज़रूरी है। वैसे भी जैसे ही आप फेसबुक खोलते हैं, अगर आप यूट्यूब खोलते हैं या आप किसी भी इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि 2-3 पोस्ट आप देखेंगे, उसके बाद आपको सजेस्ट किया जाएगा कि ये शॉर्ट वीडियो देखो। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ना, ये जानती हैं कि आप मैक्सिमम टाइम कहाँ पर एंगेज हो सकते हो। वो आपको पोस्ट नहीं दिखाएंगी, लेकिन आपको शॉर्ट वीडियोस दिखाने शुरू में ही स्टार्ट कर देती हैं। और फिर अगर आपने एक शॉर्ट वीडियो ओपन कर लिया तो फिर आप ऐसे ट्रैप में चले जाओगे कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो 30 मिनट हो सकता है, या हो सकता है कि आप 3 घंटे तक केवल स्क्रॉल और 3 घंटे के बाद सब कुछ छोड़ने। और इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, आप 3 घंटे के बाद, अब 3 घंटे अगर आप स्टडी करो पर डे मान लो, तो आप कितना कुछ पढ़ सकते हो। मतलब अगर एक दिन में आप 3 घंटे स्टडी करो तो 30 दिन में आप 90 घंटे स्टडी कर सकते हो। और पूरे 1 साल में आप कर सकते हो कितने घंटे स्टडी, तो ये आपका हो जाएगा 1080 घंटे। 1080 घंटे की ज़िंदगी, 1080 घंटे जो हैं ये आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ही पर्याप्त होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो समय है वो कहाँ जा रहा है, जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगले 15 दिनों तक आप एक प्रैक्टिकल करिए। ये आत्मसंयम की बात है, या तो शॉर्ट वीडियोस नहीं देखेंगे, बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप जाएं सोशल मीडिया पे। अदरवाइज आप एक काम करें कि 15 दिनों तक आप डायरेक्टली जो मतलब ये ऐप होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आपके यूज़ में नहीं है उसको आप पूरी तरह से बंद कर दें। यूट्यूब पर अगर जैसे ही शॉर्ट आते हैं तुरंत याद रखिए कि ये जो शॉर्ट्स हैं मुझे नहीं देखने हैं। ठीक है, और आप आगे बढ़ जाइए। 15 दिनों में फ़र्क आपको नज़र आने लगेगा। स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करिए, स्टडी टाइम को बढ़ाइए, चीज़ों का रिवीजन करिए, और आप देखेंगे कि आपकी जो मेमोरी पावर है ये बढ़ रही है और बढ़ जाएगी 100%। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियोस ये आपके दिमाग के लिए, आपके मेमोरी के लिए एक स्लो पॉइजन है, बचिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।